जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हमारे प्यारे गुरु जी अकेले नहीं, शिव जी भगवान, माता पार्वती और प्यारे गणेश जी को आपके घर ला रहे हैं, आपको आशीर्वाद देने, आपकी ज़िंदगी में खुशियां भरने और सबसे बड़ी बात, आपकी ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी दूर करने। आपके घर से, आपके परिवार से, आपके जहाँ आप काम काज करते हैं। संगत जी, आज सावन के महीने का पहला सोमवार है। बहुत सारे लोगों ने व्रत रखा होगा, बहुत सारे लोग शिव जी पर जल चढ़ाकर आए होंगे और आज संकष्टी चतुर्थी भी है। तो आज एक तरह से आपको इतना फल मिलने वाला है ये सत्संग सुनते सुनते कि आप कुछ करें ना करें, एक अच्छा सत्संग आपकी ज़िंदगी बदल के रख देता है। आपके दिल में जो सवाल उठ रहे होते हैं गुरु जी से रिलेटेड या किसी भी बात से रिलेटेड, आपको उसका सवाल नहीं का जवाब नहीं मिल रहा होता तो आप परेशान होते हैं। कई बार आपको लगता है कि मैं क्या करूं, ये मेरे साथ ये गलती हो गई है, मैं क्या करूं कि मेरा ऐसा हो गया है। तो संगत जी, ये मेरा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर और दूसरा चैनल गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी, आपकी ज़िंदगी से ये नेगेटिविटी दूर करने के ही गुरु जी ने चैनल बनवाए हैं। जब मैंने ये चैनल शुरू किए, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मेरे से आगे क्या करवाने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी मुझे थॉट देते हैं जब भी मैं कोई सत्संग शेयर करती हूँ। और जब मैंने दूसरा चैनल शुरू किया तो गुरुजी ने थॉट के साथ साथ मुझे बोला कि बड़ी संगत है ਜਿਹੜੀ बेचारी पता नहीं ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾफ़ी ਮੰਗੀਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ पूजा करनी है किवें करिए, अज ए दिन असी किवें पूजा करिए, किवें वर्त रखिए। तो तू सारी संगत नू जेड़ी तेरे चैनल नू सुने उन्होंने पॉजिटिव करना है, किसी गल का वहम नहीं करना। सब तो पहला इन्हां दे दिलों वहम कढ़ना है और वही मैं करती हूँ। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आज का थॉट आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि आप वहमों से दूर हुए हैं गुरु जी के इन दोनों चैनलों से जुड़ने के बाद, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आई है, अगर आपको लगता है आपके परिवार में, घर में पॉजिटिविटी आई है। देखिए, एक चीज़ होती है कि आपके घर में हमेशा कला कलेश रहता है, बीमारियां रहती हैं, लेकिन जब आप सत्संग सुनते हैं उस समय आप भूल जाते हो कि आपके घर में कोई कलेश भी करता है। आप कलेश का जवाब कलेश से नहीं देते, शांति से देते हैं। ये अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर गुरु जी की पूरी मेहर है, इस बात को समझिए। अगर आपको ये लगता है कि पहले मैं बहुत गुस्सा हो जाता था, क्या कोई मुझे कुछ कहता था मैं पलट के जवाब देता था, मैं शांति भंग कर देता था, मैं किसी की बात को भी किसी को भी कुछ भी कह देता था, किसी की बात को दिल पे लगा लेता था। पर अब गुरुजी से जुड़ने के बाद और ख़ासकर गुरुजी के इन दोनों चैनल से जुड़ने के बाद मेरे अंदर बहुत बदलाव आया। तो संगत जी, आज आप कमेंट्स में अपना वो बदलाव लिखेंगे और बाकी संगत वो कमेंट्स पढ़ेगी। ये गुरुजी की आज्ञा है आज कि आप लिखेंगे कि आपके अंदर क्या क्या बदलाव हुआ है। सिर्फ लिखना ही नहीं है, सत्संग पूरा सुनने के बाद आपने लिखना है कि मेरे अंदर ये बदलाव हुआ है, ये गुरुजी की कृपा से और इन चैनल की वजह से हुआ है। और कई बार क्या है कि आप जब परिवार में आप देखते हैं कि मेरे परिवार में तो पहले जैसा ही कलेश है, मेरे बच्चे तो अभी भी नहीं सुन रहे हैं, मेरे बच्चे तो मेरे से मिलने नहीं आ रहे हैं, मेरे बच्चे तो मेरे से दूर हैं। आप वो चीज़ें देखते हैं जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। गुरु जी की वो कृपा देखिए जो आपके ऊपर है पर आपको दिखाई नहीं दे रही। तो वो कैसे दिखेगी? जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ेंगे तब आप अपने आप को लकी फील करेंगे कि शुक्र है इसके साथ तो ये हुआ है, मेरे साथ ये तो नहीं हुआ। तो आज आप सबका फ़र्ज़ है गुरु जी के चरणों में, इतना बड़ा दिन है तो समय निकाल के 10 कमेंट्स पढ़ें, ज़्यादा नहीं, 10 कमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हर कमेंट्स को आपने जो कमेंट आपको लगता है कि इसका रिप्लाई मैं करता हूँ,
मैं करती हूँ। तो आज गुरु जी की आज्ञा है कि अपनी संगत की कमेंट्स को सुन के उसमें आपने रिप्लाई करना है, जैसे मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। तो आप वो करिए, आपको ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आज कि आप गुरु जी की संगत को जय गुरु जी बोलें। आपको उनका कमेंट्स पढ़ के जो दिल में सवाल का जवाब आता है आप वो करें। आप सोचिए कि आप आज मेरी जगह पे है, दीपा छिब्बर की जगह पर, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? अगर आप किसी का कमेंट पढ़ के उसको एक अच्छा सा जवाब देंगे तो यकीन माने, किसी के दिल को अगर आपके कमेंट से शांति मिलेगी तो यकीन माने कि गुरु जी की मेहर भरी नज़र आपके ऊपर पड़ेगी। आप अगर लिख नहीं पाते हैं, पढ़ के आप वहाँ पे जो हार्ट बना हुआ है या जो लाइक का बटन है वो भी दबा देंगे ना, तो भी गुरु जी की मेहर भरी नज़र और मेहर भरा हाथ आपके सिर पे होगा। और आप ये एक हफ्ते के अंदर नोटिस करेंगे कि अरे ये कैसे हो गया। आप हैरान हो जाएंगे कि गुरुजी ये कैसे कर दिया, ये काम कैसे हो गया मेरा। संगत जी, जब आप किसी को सांत्वना देते हैं ना कि कोई, देखिए एक बंदा परेशान है किसी बात को भी लेकर, लेकिन अगर आप उसको ये कह देते हो ना कि तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, तो उसका आधा दुख तो आप ले लेते हो और उसको अपना आधा सुख दे देते हो। वो इंसान अंदर ही अंदर आपका एक तरह से ऋणी हो जाता है कि आपने दुख के टाइम में किसी को संभाला, और इसका फल आपको आगे चल के मिलता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि गुरुजी किस रूप में आपको उस चीज़ का फल देते हैं। तो चलिए संगत जी, आज ये करना है आपने, सत्संग सुने, कमेंट्स लिखें, अपने दिल की बात लिखें। आपको क्या गुरुजी ने दिया है, कितना दिया है और आप क्या सोचते हैं। जितना मर्जी लंबा कमेंट लिखे, यहाँ पर आपको गुरुजी और मेरे अलावा कोई देखने वाला नहीं है। अपने कमेंट्स में आप जय गुरुजी लिखना ना भूलें, और दूसरे के कमेंट्स में जो आप सुने, आपके दिल में जो अब आवाज़ आए वो आप लिखें। इस चीज़ का हो सकता है आगे चलकर गुरुजी तो जो भी आपको इनाम दें या जो करें, ब्लेसिंग दें, लेकिन हो सकता है कि गुरुजी मुझे आज्ञा दें कि मैं आपका वो सत्संग, आपका वो जो भी आप लिखें वो स्क्रीनशॉट करके और अपने किसी चैनल पे चलाओ, अपने किसी वीडियो पे ज़रूर चलाऊं, और चलाऊंगी, वो मैं करूंगी। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारा एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बना होगा उसको आप बटन को दबाएं, ऑल पे जाएं, ताकि मैं लाइव आऊं, चाहे मेरा शॉर्ट आए चाहे मेरी वीडियो आए, सब आपके पास आए। उसके लिए आपको सोचना ना पड़े कि मेरे पास इसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। तो चलिए, पहले मैं आपको एक सवाल, एक आंटी जी का एक सपना, अब आप मेरे जो भी ये गुरुजी के दोनों चैनल है इनमें आप मुझे अपने सपने भेजते हैं, गुरुजी से रिलेटेड प्रश्न भेजते हैं, सबका जवाब देती हूँ। लेकिन मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप अपना सपना भेजें तो वो गुरुजी से रिलेटेड होना चाहिए, भगवान से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो सपना आपको रोज आ रहा है आप मुझे रोज वही सपना भेज रहे हो, वो नहीं। गुरुजी से रिलेटेड सपना हो, और जो आप मुझे अपना शुक्राना सत्संग भेजते हो उस पर आपकी आवाज़ क्लियर हो। 5-7 मिनट का तो आपका सत्संग होता है। कोई लोग तो मुझे रोज सत्संग भेजते हैं, उनकी आवाज़ जो सुनते ही नहीं है, रोज मुझे भेजना, उन्होंने अपना एक दिनचर्या का हिस्सा बनाया हुआ है लेकिन उसमें अपनी आवाज़ नहीं सुनते हैं, फिर मैं वो कैसे आपका शेयर करूं। तो चलिए, अभी एक आंटी जी का एक प्यारा सा शुक्राना सत्संग नहीं है, ये उनका सवाल है, ये उनका सपना है। पहले ये सुनते हैं, उसके बाद आपको शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी। दीपा आंटी, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना था अपने सपने के बारे में। शनिवार की रात को मुझे सपना आता कि मेरी बड़ी बेटी जो 27 साल की है, मैंने उसकी शादी के लिए और लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करने के लिए गुरुजी से अरदास भी लगाई हुई है कि मैं पता नहीं कहाँ पूजा कर रही हूँ, मुझे याद नहीं है कि मेरे घर का मंदिर था या वैसे कोई मंदिर था। मैंने गणेश भगवान को कोई चीज़ छुआई और फिर मैंने अपनी बेटी को छुआई तो उसके लेफ्ट हैंड में पूरा कोहनी से नीचे और कलाई तक छोटे छोटे दाने निकल आए, बहुत सारे पस वाले दाने। इस सपने का क्या मतलब है? मेरे को बड़ी चिंता हो गई उस चीज से। बड़ी बेटी है, पता नहीं क्या
कष्ट है क्या नहीं है, या गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है, तो आप प्लीज मेरे को इस सपने के बारे में कुछ बताना। जय गुरुजी दीपा आंटी। गुरुजी आपको और आपकी फैमिली को भी ब्लेस करें। जय गुरुजी आंटी। देखिए ये कितना बड़ा संयोग है कि आज संकष्टी चतुर्थी 14 जुलाई और ऊपर से आपको गणेश जी ने दर्शन दिए हैं। आपको गणेश जी के दर्शन नज़र नहीं आ रहे, मंदिर नज़र नहीं आ रहा, इतना बड़ा आपको जो ये चमत्कार है, इतना पॉजिटिव सपना है वो नहीं नज़र आ रहा। आपको अपनी बेटी के हाथ के वो दान छाले नज़र आ रहे हैं। देखिए संगत जी, गुरु जी आपकी ज़िंदगी में आप जो कुछ करते हैं आपके अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन आपके बहुत से कष्ट है जो वो सपने में काट देते हैं। ये आपकी बेटी का बहुत बड़ा कष्ट उन्होंने सपने में काटा है। उसको भगवान श्री गणेश जी, शिव जी, पार्वती के साथ मिलकर उसकी शादी के लिए उन्होंने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। आज बहुत प्यारा दिन है और आप ऐसी नेगेटिव बातें मत सोचिए। और क्यों सोचते हैं आप लोग? जब गुरु जी की संगत है तो अच्छी बातें सोचिए, वहमों को बाहर निकालिए, गलत बातों को सोचिए ही मत, क्योंकि वो आपके साथ नहीं होंगी। गुरु जी आपके साथ है तो कुछ भी आपके साथ गलत नहीं होगा। तो चलिए अब मैं आपको एक आंटी जी के शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा ये पहला सत्संग है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कैसे करते हैं। मैं जो भी बोलूँगी गुरु जी के आगे बैठकर बोलूँगी। मैं सबसे पहले गुरु जी के मंदिर में अराउंड 2016 अपनी एक फ्रेंड के साथ गई, जो कि अब गुरु चरणों में चली गई है। वहाँ जाके जब मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा तो मुझे लगा कि अरे, कई साल पहले मैं ग्रेटर कैलाश मंदिर में गुरु जी को मिली थी फॉर फ्यू सेकेंड्स। मेरे फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी तो मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के संग गई। तब उन्होंने मुझे थोड़ी देर में गुरु जी आए, उन्होंने हमारी तरफ इशारा करके पूछा, तो मेरी सिस्टर ने उन्हें बताया कि हमारे एक नंदोई घर से चले गए हैं, उनके बारे में पूछना है। तब गुरुजी ने पंजाबी में कहा कि जेदा आदमी उन्हों भेज ते हमें बाहर जाने का इशारा कर। संगत जी, शायद मेरे कर्म ऐसे थे कि गुरुजी ने हमें वहाँ पर बिल्कुल ही नहीं रुकने दिया और ना ही मैं टोटली वहाँ कनेक्ट कर पाई अपने आप को। इसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के संग लगातार बड़े मंदिर जाती रही। जाके हम चाय प्रसाद लेते थे, समोसा लेते थे और आ जाते थे। बट कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहूँ, पर वहाँ भी एक चीज़ हम गलत करते थे। वहाँ पे कई बार गाड़ी अंदर नहीं जाने देते थे तो हम उन्हें झूठ कह देते थे कि हमें किसी और के सचदेवा फार्म पे जाना है। तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम लोग स्टार्ट ही झूठ बोल के करते हो, जो कि गलत चीज़ है। 2019 में मेरे हस्बैंड को कैंसर डिटेक्ट हुआ, फरवरी की बात है। उनकी छोटा सा प्रोस्टेट की सर्जरी हुई। सर्जरी के नेक्स्ट डे वो, मैं और मेरी बेटी अंकल के संग बैठे थे, तो अंकल हमें कहे कि देखो छत पे शिव जी, पार्वती जी, कितने भगवान दिख रहे हैं। पर मैं और मेरी बेटी को कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो हमने कहा हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है। उसके बाद जब उनकी रिपोर्ट आई 6-7 दिन बाद, तो उनको स्टेज 4 कैंसर निकला, जो कि काफ़ी डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग था। पर उनकी जर्नी गुरुजी ने इतनी स्मूथ करी कि विद इन 9 मंथ्स डॉक्टर्स ने उन्हें पूरा कैंसर फ्री डिटेक्ट कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग है, जो मैं फिर कभी आज्ञा होगी दीपा आंटी की और गुरुजी की तो ज़रूर शेयर करूँगी। संगत जी, 2022 में हमें कोविड हुआ। कोविड से तो गुरुजी ने हमें बहुत ठीक से दोनों पति पत्नी को निकाल दिया, परंतु
उसके बाद मेरी ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम एक्यूट शुरू हुई, जो मुझे पहले भी होती थी। धीरे धीरे मेरा मतलब डिप्रेशन का फेज़ आने लगा। गुरुजी ने मुझे एक बार अमरनाथ जी के दर्शन करवाए, 2 कबूतर दिखाए वाइट। एक बार गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैं साईं मंदिर में शिरडी में खड़ी हूँ, नीम के पेड़ के नीचे, और पत्ते झड़ रहे हैं। सब कुछ बहुत सुंदर लगा। गुरुजी ने मुझे एक मंत्र भी बोला, गौरी शंकर नमामि शंकर। मुझे लगा गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। मुझे नहीं पता संगत जी, लेकिन उसके बाद से मेरी तबीयत खराब होती ही गई, मेरे कई हेल्थ इश्यूज होते गए और मैं अपने आप को अभी तक भी रिकवर नहीं कर पा रही। संगत जी, इसी बीच गुरुजी ने एक बार मुझे सपने में दिखाया कि मैं एक चेक साइन कर रही हूँ, जो कि मेरी मम्मी के नाम का था। जो भारी गलती मुझसे हुई, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल इश्यूज हमेशा से रहते थे, तो मैंने वो चेक साइन करके मम्मी का थोड़ा पैसा निकाल कर अपने यूज़ में ले लिया, जो कि मम्मी ने बहुत भरोसे से मेरे पास रखा था, क्योंकि वो अपने सब पोता पोतियों को 5-5 हज़ार रुपये देना चाहती थी। मैं सारी संगत के सामने, गुरुजी के सामने बैठ के स्वरूप के आगे मम्मी से, गुरुजी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, मेरी बड़ी भारी गलती। गुरुजी अभी भी मुझसे बहुत गुस्से हैं और मैं रात में फील कर सकती हूँ कि वो मुझे गुस्सा हो रहे हैं, डांट रहे हैं। मेरे को नहीं समझ आ रहा मैं कैसे माफ़ी मांगूं कि मेरी आइज़ थोड़ी ब्लेस हो जाएं गुरुजी से। मैं क्या करूं संगत जी, आप लोग मुझे बताएं। मैंने एक सत्संग में सुना था कि एक अंकल का सत्संग था कि उनसे ये सेम गलती हुई थी, तो उन्होंने अपने भाई की वाइफ से जाकर माफ़ी मांगी थी और गुरुजी ने उन्हें कहा था कि 25% तुम अपनी भाभी को दिया करो। बट अब तो मम्मी नहीं है गुरुजी, मैं किससे माफ़ी मांगूं, कैसे माफ़ी मांगूं? और हो सकता है मेरे पिछले जन्म के भी कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, मुझे नहीं पता। देखिए आंटी, पिछले जन्म अगले जन्म हम सब ने नहीं देखे हैं, हम यही जन्म भुगतते हैं। तो आपको माफ़ी मांगनी है तो गुरुजी से मांगो। गुरुजी को अपना भाई बहन माँ पिता जो समझना समझिए। जब तक आप, और एक बात मैं आपको बता दूं, गुरुजी तो आपको कब का माफ़ कर चुके होंगे, आपको ऐसा लग रहा है। बाकी आप एक काम करें कि अगर आपकी ड्राई आइज़ हैं तो गुरुजी का जल प्रसाद बनाएं, एक छोटी सी कटोरी में 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप बोलें, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, और उस जल को अपने हाथ से दोनों आँखों में छींटे डालें। ये आप किसी टाइम भी कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं। इससे आपकी ड्राई आइज़ जो हैं उसमें बहुत आराम मिलेगा। और आप ज़्यादा सोचिए मत, खुश रहिए, क्योंकि आज गुरुजी ने आपको पिछले सारे आपके पापों से मुक्त कर दिया है। जो इंसान अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है उसका पाप वहीं ख़त्म हो जाता है। पाप उनको लगता है जो कि अपनी गलती करके भी सोचते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं करी। तो आंटी आप ज़्यादा मत सोचें, खुश रहें, क्योंकि अगर आपका सत्संग करते करते गुरुजी आपको ये बुलवा रहे हैं कि तेरी सारा जो तूने गलती करी वो मैंने माफ़ करी, तो उन्होंने वाकई माफ़ कर दी है। अब ज़्यादा इन चीज़ों में ना सोचें। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।